हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलल डेली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग आ सकते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारी सुबह हो चुकी है। आज हम उठे हैं 6:10 में उठे हैं और आज है संडे। तो हम फटाफट से तोड़ लेते हैं फूल, जो कि हमारा रेगुलर का मतलब काम है। तो दिखा हम आज आपको रहे हैं, क्योंकि हमारी आज ब्लॉग ऊपर छत से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं छत पे ही सोती हूँ। तो ये है मेरा अपराजिता का पौधा, जो कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी। अब मस्त इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये है सदाबहार का। तो हम फटाफट से फूल सारे तोड़ लेते हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? तो आज था पितर सदनी, मतलब है पितर का जो विदाई होता है ना, वो है सुबह सुबह ना, जब ऐसे मतलब फूल तोड़ो तो कितना अच्छा लगता है ना गाइस। और ये है गेंदे का फूल, जो कि 2 पेड़ में एक ही मतलब गमले में लगा दी हूँ। और ये मेरा स्पाइडर प्लांट, जो कि अभी एकदम मतलब ख़राब हो गया, बारिश ज़्यादा हो गया, ओवरिंग वाटर, तो इसलिए वो ख़राब हो चुका है। और मैंने देखा कि यहाँ पे भी लगा था, मैंने तोड़ लेते हैं इसको। मैंने प्लांट्स तो बहुत सारे लगाए, मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक भी है, बट क्या है ना कि ख़राब हो जाता है। तो और सुबह ही मैं पहले अपना पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ। करना ही है, क्योंकि अभी चाहे करो चाहे बाद में करो, करना है। और इतने सारे भी कपड़े भी धोने हैं। यहाँ पे कपड़े रखे हैं और यहाँ पे भी हैं, ये बच्चों का ड्रेस वगैरह है, तो ये सब भी साफ़ करना है। तो सुबह बहुत सारा काम था। तो फाइनली 1 घंटे बाद मैं नहा के आ गई हूँ। तो मेरा फ़ोन चार्ज लगा हुआ था, लेकिन बटन ऑन नहीं था, तो स्विच जो था वो ऑन नहीं था। तो मैं इसको लगा के फिर गई, पूजा वूजा करके आ गई। अब मैं एक साइड रख दी हूँ चावल बन रहा है। और इधर ये है अरवी का पत्ता, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं पता, बट ये अरवी का पत्ता है। और ये मैं बड़ा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि आज ये सब कुछ चढ़ता है ना। तो इधर मैं चावल बना रही हूँ। तो मम्मी आई 9:30 बजे। आपको भी एक बात बताते हैं इंटरेस्टिंग। तो मम्मी आते ही चिल्लाने लगी कि सीधा निकाल दो, तो मैं फटाफट से पहले सीधा निकाल देती हूँ। फिर मैं वहाँ इंडक्शन मेरा चालू ही था, थोड़ा मतलब हाथ धुल दी मैं। फिर उसके बाद गई, मतलब मैंने सोचा कि उसको फटाक से अभी आके निकाल लूँगी, लेकिन मैं निकालने के चक्कर में तब तक भरे में स्वाहा हो जाएगा। मैं आपको भी दिखाऊँगी। आपको पता है वैसे तो मैं एकदम सुबह ही बना देती हूँ, लेकिन आज लेट से बना, मतलब लेट हो गया था बनाने में क्योंकि मैंने आज मम्मी मतलब कल शाम को ही मम्मी को बोल दिया था कि आप ना कढ़ी बना देना, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत पसंद है और कढ़ी मुझसे फट जाती है। तो मैंने उनको बोला कि आप कढ़ी आज बना देना। तो पहले तो वो बहुत सारा बात बताई कि नहीं, मैं पूजा करने जाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, आज आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिएगा, इस मेरा बड़ा जो है वो जल गया था। नहीं क्या हो गया, तो 3 जल गया था, बाकी सब तो ठीक था। मेरा चावल हो गया रेडी। और मैं सारा मतलब मसाला वसाला सब रेडी कर दी थी, सिर्फ मम्मी को फ्राई करना था। और जब तक वो पक नहीं जाए तब तक मतलब मैंने बोला था कि तब तक आप देख लो। तो यहाँ पे मम्मी अभी बना रही हैं। मैंने गन्नू को बोला था ये मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए, पूरा हिला दिया था गाइस। फिर उसके बाद मैं मतलब जो बड़ा बना रही थी ना, उसमें ये जीरा और हींग डालना भूल गई थी। तो फिर उसके बाद मैं गई पीस के ले आई। और फाइनली यहाँ मम्मी की कढ़ी बन रही है और मैं पकौड़ी बना रही हूँ। और एक देख सकते हैं वो काली हो गई है, गोरी में से एक काली हो गई है। तब तक मैं खा लेती हूँ एक सेव, क्योंकि बच गया था 10। जब तक मम्मी कढ़ी बना रही थी, तब तक मैं मम्मी के रूम में बैठी हूँ गाइस। ये है मेरे सासू मैया का रूम। और उसके बाद मैं फिर पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि खाना सब मुच्छी, बड़ा और फुलौरी, फिर पकौड़ी और कढ़ी चावल, मतलब बहुत सारा चीज़ बना था। और यहाँ पे वो पितरों का मतलब खाना निकलना, जो कगवर होता है, वो निकलने के लिए तैयारी हो चुकी थी। तो ये पापा जी निकालेंगे, ये हम लोगों का काम नहीं है, ये पापा जी का काम था। तो पापा जी अपना करेंगे वो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि कढ़ी, तो यहाँ पे सब तो वैसे ऑलमोस्ट खा रहे थे, लेकिन फिर मम्मी कह रही थी कि इसको वो कर दो, मतलब बना दो, क्योंकि मम्मी का भी कढ़ी फट गया था।
जो कि मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी फट गया। क्या कर सकते हैं, ख़राब बेसन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मेरा बेटा दूसरे के घर से ला के पत्थर अपने घर पे रख रहा था, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इतना ये शैतान है कि पूछिए मत। इसके हाथ से फ़ोन छीना गया ना, तो ये गया तो पत्थर ढो ढो के लाने लगा। और खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने वगैरह के बाद, अब मैं कर लेती हूँ फटाफट अपना पूरा किचन साफ़। तो डब्बा वगैरह मैंने जो था किचन का, मैंने सुबह ही धुल दिया था, आपने देखा ही। अब मैं पूरा करती हूँ किचन साफ़, क्योंकि कल से हो रहा है नवरात्रि स्टार्ट। तो ये सब भी काम ज़रूरी है। मेरे ना एक वीडियो में, मतलब मैं जो 17 सितंबर का वीडियो बनाई थी जब मैं मम्मी के अपने गई थी, तो उस वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया था, पता नहीं जिम्मेदारी फलाना ढिमकाना। तो भाई तुम्हारे आँख नहीं है क्या ओरिजिनल? तुमने दिखता नहीं है क्या कि मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाती हूँ? मैं ससुराल में ही रहती हूँ, मायके में मैं उतना खुद ही नहीं रहती हूँ। मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ, और ससुराल में ही अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैं ससुराल का ही निभाती हूँ। तो भाई पहली बार तो तुम्हारी फर्जी आईडी, ठीक है ना, तुम्हारे खुद सब्सक्राइबर ना, तो तुम्हारे एक भी वीडियो अपलोड है। तो मैं तो पहले इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई देख लेना, सुन लेना। भैया आंखें थोड़ा चश्मा लगा के, ट्यूबलाइट लगा के, थोड़ा सा आंखें खोल खोल के मेरे हर ब्लॉग में देख लेना कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना बखूबी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और काम मुझे बताया जाए ना बताया जाए, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बखूबी बताया जाता है, मैं निभाती भी हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। तो बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। ओके भैया जी, राधे राधे। मुझे ऐसे घटिया लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सो के यहाँ पे उठ गई हूँ, और ये है दही बड़ा। वो वीडियो मेरी वायरल भी नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी तो ऐसे लोग कमेंट किए हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा 1% भी नहीं, अब पड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ दही बड़ा बन गया था। अब मैं मम्मी पापा को के लिए निकाल रही हूँ दही बड़ा। तो मैं चलती हूँ देती हूँ, तो दो ठो है, तो दोनों हाथ से तो दे नहीं सकती। तो ऐसे ही फ़ोन बंद करके उसके बाद फिर मैं ले गई, दोनों लोग को दी। अब मैं पानी ले जा रही हूँ, दूँगी। तो मम्मी का कल से हो जाएगा व्रत स्टार्ट, क्योंकि नवरात्रि है। तो फिर मैं गई मार्केट और सारा सामान ली, क्योंकि वो मतलब पूजा में नहीं अस्तर वगैरह सब लगता है। तो मैं अपने घर के पास से ही लेकर आई ये अस्तर फॉल, जो भी था। फॉल तो साड़ी में लगाना था मुझे, तो इसलिए मैं लेकर आई। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए सब्ज़ी लेने के लिए। तो सब्ज़ी में लिया बैगन और खीरा, क्योंकि आज बनेगा हमारे घर पे लिट्टी और चोखा बनेगा, तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे हमारी बगल की चाची, जो कि आप एक आध को मेरे ब्लॉग में देखी होंगे, ये आई थी। तो इन्होंने बोला कुछ खिलाओ, तो मैं इनको बस यही खिला रही हूँ। तो गाइस अभी हैं बहुत सारे कपड़े जो कि मुझे अभी मतलब करने हैं, प्रेस और फोल्ड भी। तो कोई बात नहीं, मैं अभी करूँगी, क्योंकि मेरे काम में तो मुझे करने ही होंगे गाइस। तो मेरे पसीने दिख रहे हैं, मुझे कितने ज़्यादा पसीने हो रहे हैं। तो मैं क्यों आ रहा है पसीना, आप बताओ मुझे कमेंट करके। तो मैं अभी अपनी साड़ी में लगा रही हूँ फॉल, क्योंकि मुझे साड़ी चाहिए था। तो जो मैं कल साड़ी लेकर आई थी वही साड़ी भी मैं फॉल लगा रही हूँ। और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो उसको भी मतलब सिलना था। मैंने मतलब साड़ी के लिए नहीं, मैं सिलाई पे बैठी थी, मतलब और भी बच्चों का भी कपड़ा था। और मेरा ब्लाउज का तो जो लूज़ हो गया था, मुझे इसको फिटिंग करना था। तो मैं सोची कि इसको भी मैं फटाफट से अपना मतलब निपटा लेती हूँ, उसी लगे। काम के बीच में टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। तो गर्मी देख सकते हैं आप गाइस, कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रही थी। और यहाँ पे अभी ये वाला ब्लाउज एक, और ये नया वाला ब्लाउज जो आपने देखा था 2, और ये बेटे का पैंट मैंने जो धागा लगाया था पीला कलर का, उसी से मैंने सिल दिया। और पापा जी लाए थे हमारे दाना, जो कि सब खा रहे थे, तो मुझे भी मिला था, मैं भी खा रही थी उसी में।
उसके बाद जो सुबह मैंने सब डब्बे धुले थे किचन के, उस डब्बे में मैं सारा सामान मतलब भर रही हूँ। ये भी तो मेरा ही काम है, तो मैं ही सब कर रही हूँ। जब गंदा होता है ना तब समझ में नहीं आता कि मतलब समझ में आता है कि इसमें सामान रखा है, लेकिन जब साफ़ हो जाता है तो एकदम चमक जाता है, एकदम मस्त, जैसे लगता है कि मुझे कहता है कि मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। तो मैं फटाफट से चाल लेती हूँ आटा, क्योंकि ऊपर मेरे हस्बैंड बैगन वगैरह भून रहे हैं, वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि नीचे मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मैं ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन वो भी चोखा बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो नीचे मतलब कुछ कुछ ऐसे घर में बात हो रहा था तो हंसी आ रही थी, पापा चिल्ला रहे थे मेरे हस्बैंड को, तो हंसी आ रही थी, ऐसे सब बात ही बोल रहे थे। तो मैं यहाँ पे अपना आटा चाल रही हूँ और मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर वो चिल्ला रहे थे मेरे हस्बैंड कि जल्दी आओ क्योंकि आग हो गया था, जैसे बुझ जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो। तो हम बोले ठीक है। फिर अभी हम चलते हैं मम्मी के पास और पूछ लेते हैं कि पापा के लिए क्या बनेगा, क्योंकि पापा जी जो है लिट्टी नहीं खाते हैं। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, पापा के लिए लिट्टी अभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं फाइनली छत पे आ गई हूँ अभी, मेरे हस्बैंड उधर बगल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे माइक मतलब गाना बज रहा है बराबर। मेरे हस्बैंड बिना कोई काम बिना सॉन्ग का नहीं करते हैं गाइस। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, तब बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो कैसा लगता है आपको हमारा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल से लगने वाला है नवरात्र, तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग को। तो कौन कौन रहेगा व्रत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे घर पे बस सिंगल मम्मी जी रहती हैं, अष्टमी और पहले स्थापना हमारे यहाँ नहीं कोई व्रत रहता है, तो हम लोग नहीं रहते हैं, बस 9 दिन का व्रत रहती हैं, तो वो रहती हैं मम्मी जी। बहुत गर्मी है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं इसमें बोल रही हूँ कि मेरा जो लिट्टी बन के रेडी हो गया और मेरा ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा और आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो ज़्यादा ब्लॉग को लंबा ना करते हुए हम यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को ख़त्म। वैसे काम अभी बहुत सारा है, अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं और सबको खाना खिलाना है, बर्तन धुलना है और कपड़े साड़ी में फॉल लगाना है। तो अभी इतने सारे काम बचे हुए हैं, तो अभी इसको मुझे करना है।